बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायली बमबारी से भड़का गाजा युद्ध और हमास का सीज फायर वार्ता रोकने का ऐलान। इजरायली बंधकों की जान पर बढ़ा है खतरा और हमास की युद्ध तेज करने की धमकी भी सामने आई है। हमास इजरायल युद्ध के बाद इजरायल हिजबुल्लाह में भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने युद्ध की अलग रणनीति अपनाई है। अंदेशा है कि हिजबुल्लाह लंबे युद्ध की तैयारी के साथ मैदान में उतरा है, जबकि इजरायल की मुसीबत बढ़ गई है। उसे हमास के साथ हिजबुल्लाह के साथ एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। और इसी बीच हूती भी हुंकार भर रहा है, क्योंकि ईरानी प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है कि चीन रूस ईरान के साथ हैं, इसीलिए ना तो ईरान पीछे हटेगा और ना ही उसके समर्थित संगठन यानी अरब में जंग का ज्वालामुखी फट चुका है, जो कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका और नेटो देश इजरायल की मदद के लिए युद्धपोत और सैनिक भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले 3 दिनों में इजरायल पर ताबड़तोड़ और जबरदस्त हमले किए। नेतन्याहू को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। गाजा से सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर लगाना पड़ा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन हिजबुल्लाह दमन। जिसके बाद दक्षिण लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। इजरायल ने इस दफा लितानी नदी को पार करके हमले किए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आखिरी गांव सरबीन में, और आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि कल रात कहा जा रहा है कि यहां पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर खाक हो गए। देर मिनाज में हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग सेंटर पर बम बरसा दिए गए। दायरा हरफा में कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। मैतुला में घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाके भी ढेर कर दिए गए। इजराइल के ड्रोन लगातार लेबनान के बॉर्डर के एरिया में यहाँ के कमांडर्स को, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक गाड़ी थी जिसको टारगेट किया गया, और अगर आप देखें उसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके को क्या उससे क्षति पहुँची है, किस तरीके का नुकसान है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी कि कैसे अभी भी यहाँ के जो हालात हैं कितने ज़्यादा गंभीर है। ये लेबनान का वो इलाका है जो इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में सबसे ज्यादा हमले हुए। इस बार कई रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दी गई है कि जब तक इजरायल युद्ध विराम नहीं करता वो हमले करता रहेगा। हिजबुल्लाह के ऐसे तेवर के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह ईरान से लगातार मदद मिलना, दूसरी वजह रूस से हथियार मिलना, तीसरी वजह लड़ाकों की लगातार भर्ती, चौथी वजह दूसरे प्रॉक्सी का साथ मिलना, पांचवी वजह हिज्ब की मध्यकालीन रणनीति। हिजबुल्लाह ने एकदम से इजराइल पर अपने अटैक करने की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है, जिसको लेकर इजराइल अब ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार हिजबुल्लाह कब अटैक करेगा।
और यही वजह है कि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है। पहले हिजबुल्लाह हमास की तरह हमले कर रहा था, लेकिन अब तालिबानी स्टाइल में हमले करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के पास 59,000 की एक्टिव फोर्स है, जिन्हें खास तालिबानी स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई है। जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, साथ ही दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अपने पास नहीं रख रहे। सिर्फ कागज चिट्ठी के जरिए कमांड दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तरह के कोड वर्ड के जरिए मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। यही तरीका तालिबानी गुट अपनाता रहा। इसी वजह से तोरा बोरा की पहाड़ियों में उनके ठिकानों का पता लगाने में नेटो फोर्स कामयाब नहीं हो पाई थी। अब हिजबुल्लाह ने भी यही किया है। हिजबुल्लाह की तालिबानी स्ट्रैटेजी से लगातार इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पस्त हो चुके हैं। इजराइल को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर्स को, लोकल कमांडर्स को कमांड देने के लिए कोड वर्ड भी बदल दिए हैं। हिजबुल्लाह ने ऐसे ड्रोन भी बना लिए हैं जो आसानी से इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। हिजबुल्लाह एक फिक्स्ड लाइन दूरसंचार नेटवर्क की इस्तेमाल करता है। पिछले 2 दशक पहले हिजबुल्लाह ने अपने लिए इसे तैयार किया था। आज भी उसी के जरिए इजराइल पर हमलों की कमांड दी जा रही है। हिजबुल्लाह की युद्ध नीति इजराइल के लिए सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि सर्विलांस सिस्टम हिजबुल्लाह को ट्रेस नहीं कर पा रहे और हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में तबाही का जलजला ला रहे हैं। खासतौर से उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर कोहराम मचा दिया है। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची है उनमें मेतुला सबसे ऊपर है, जहां मिलिट्री कमांडर सेंटर खाक कर दिया गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने बमबारी की है और यहूदी इलाकों में रॉकेट दागे गए हैं और साथ ही कई घरों में आग लगा दी गई है। हनीता में हथियार गोदाम में आग लगा दी गई है। इजरायली सैनिकों पर रॉकेट स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा 3 बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट तबाह हुए हैं। रमीम बैरक में ईस्टर्न ब्रिगेड पर हमला किया गया है। पास के गांव पर भी रॉकेट दागे गए हैं और हमले में हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन सेंटर को बर्बाद किया है, जबकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफ्र किला से गजार में घुसपैठ भी की है। कई गांवों पर बमबारी हुई है और 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। हिजबुल्लाह के हमले लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दी गई है, अगर अमेरिका युद्ध में उतरता है तो हालात और खौफनाक हो जाएंगे। इसी बीच IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर से दक्षिणी लेबनान में मुलाकात की। इसका सीधा मतलब है कि ईरान हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी को उकसा रहा है। ईरान की कोशिश है कि ईरानी प्रॉक्सी का पश्चिमी देशों से जंग धर्म युद्ध में बदल जाए, जबकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा है इजराइल का हमला अरब को धर्म युद्ध की आग में ढकेल रहा है। इसका परिणाम पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ेगा। नसरल्लाह के समर्थन में लेबनान के विदेश मंत्री भी आ गए हैं, जबकि ईरान के नए प्रेसिडेंट ने बयान जारी किया है जिसमें चीन रूस को ईरान का घनिष्ठ मित्र बताया है। चीन और रूस हमेशा हमारे बुरे वक्त में भी साथ रहे हैं। हमारे लिए उनकी दोस्ती की काफी अहमियत है। चीन रूस के साथ साझेदारी अरब में ईरान के बढ़ते प्रभाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी ईरान पुतिन के गठबंधन में बने रहना चाहता है। इसका सीधा असर अरब में उसकी स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा मददगार है। ईरान से मिले हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह और हूती लगातार हमलावर हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले किए तो हूती ने भी लाल सागर में टास्क फोर्स के युद्धपोत पर ड्रोन दागे। हालांकि टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उसने एक ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ हूती यमन से इजरायली शहरों पर मिसाइल दागने की तैयारी में है।
जबकि भूमध्य सागर की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली पोर्ट हाइफा पर तबाही मचा सकते हैं। सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अमेरिका ने कैरियर रूजवेल्ट को उतार दिया है, यानी अब अमेरिका भी इजरायल की तरफ से युद्ध में उतर सकता है। ऐसा हुआ तो अरब को तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।